हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके मैथमेटिक्स जोन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 थ्योरी को देख लिया था, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तीसरा नंबर थ्योरी को देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी चीज़ का प्रकार होता है तो उसी तरह मैट्रिक्स का भी कुछ टाइप होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था इसको मैंने छोड़ दिया था, तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसमें कह रहा है क्या कि सबसे पहले इसमें m का वैल्यू बताना है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो m का वैल्यू बताना है। m किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि जो पट लाइन होता है उसी को हम लोग m यानी कि रोज़ कहते हैं। तो ये एक हो गया रो, ये एक हो गया रो, और ये एक हो गया रो, ठीक है। तो m की संख्या कितना हो गया? 3, 1 2 3। फिर n का वैल्यू बताना है। तो n मीन्स व्हाट? तो नंबर ऑफ़ कॉलम, और नंबर ऑफ़ कॉलम किसे कहते हैं? वर्टिकल लाइन को, यानी कि खड़ा लाइन को। तो ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितना हो गया? 3। अब ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू n, यानी कि रो इंटू कॉलम। तो रो मेरा 3 और कॉलम भी 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका इंट्रीज की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इंट्रीज की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 इंटू 3 ये हो गया 9। तो इंट्रीज मतलब एलिमेंट की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो ये पिछला छोड़े थे क्वेश्चन, इसको बता दिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले मैं 2 एग्जांपल बताना चाहता हूं, ताकि जो पिछला वीडियो लेक्चर में जो भी कुछ मतलब हुआ था वो थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 4 है। क्या है? उसका ऑर्डर मेरा 3 इंटू 4 है। तो कह रहा है कि देन मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो मैट्रिक्स क्या होगा? यानी कि ये ऑर्डर दिया है 3 इंटू 4, तो हमको मैट्रिक्स तैयार करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मेरा कितना दिया है? 3 इंटू 4 ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर का फार्मूला होता है m इंटू n, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में ऑर्डर दिया है इसका 3 इंटू 4, और फार्मूला होता है इसका m इंटू n। इसका मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है? 3, और कॉलम की संख्या कितना है? 4। यानी कि m का वैल्यू कितना है? 3, और n का वैल्यू कितना है? 4। यानी रो का वैल्यू हो गया 3 और कॉलम का वैल्यू हो गया कितना? 4। तो मान लीजिए सपोज डेट कि वो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स वो ए है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो अब कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स हमको तैयार करना है अब, जिसमें कि m इज इक्वल टू 3, यानी कि रो की संख्या जो हो 3 हो। यानी कि ये वाला जो रो होता है R1, ये R2 और ये R3, रो की संख्या कितना हो? 3 हो। और n इज इक्वल टू 4, यानी कि कॉलम की संख्या कितना हो? यानी कि इधर वाला जो होता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, देन मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्डर है उसका 3 इंटू 4, तो इस ऑर्डर के सहायता से हमको उस मैट्रिक्स को तैयार कर देना है। तो अब ऑर्डर के सहायता से हम निकाल दिए कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो इधर से रो की 3 बनाना है और कॉलम इधर से 4 बनाना है, वैसे मैट्रिक्स को हमको तैयार करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई तो संख्या दिया नहीं है, तो आप लोग कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि 1 2 8 9 10 15, कुछ भी लेकर एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि उसका ऑर्डर 3 इंटू 4 ही रहना चाहिए। तो कुछ भी हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि 1 5 4 9, ठीक है, 3 2 1 2 5 3 4 7। तो ये मेरा देख रहे हैं कि मैट्रिक्स तैयार हो गया। 3 इंटू 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ज्ञात हो गया। तो देख रहे इसमें से देख रहे हैं कि एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, 3 रो हो गया, और कॉलम 4। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो इस तरह देख लिए। अब ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि ऑर्डर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 है, तो देन मैट्रिक्स तैयार करना है। तो इसको आप अपने से तैयार कर लीजिएगा लोग। तो
ऑर्डर 4×3 है और और ऑर्डर का क्या होता है फॉर्मूला m×n। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो उसकी सहायता से इसी प्रकार का एक मैट्रिक्स आप लोग अपने से रेडी कर लीजिएगा लोग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि थ्योरी नंबर 3 है, 3 नंबर थ्योरी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको कि हिंदी में वर्ग आयु कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। कह रहा है कि इफ़ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या आर इक्वल, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो, उसे ही कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स m=n। अब जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो जाहिर सा बात है कि m=n होगा, क्योंकि रो की संख्या को इंडिकेट करते हैं m से और कॉलम की संख्या को इंडिकेट करते हैं n से। तो जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो m=n भी बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहे कि देन इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सिंपल से याद रखना है कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल हो, उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीसन याद करने के लिए सिंपल याद रखिएगा लोग, m=n हो गया इसका डिफिनीसन। m=n इट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दैट मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। ये एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो देखते हैं इसमें रो कितना है। तो एक रो है, ये 2 रो है। ठीक है, तो इसका रो की कितना संख्या हो गया, 2। ठीक है, अब कॉलम की संख्या देखते हैं। तो ये एक कॉलम एक, ये एक कॉलम 2, तो कॉलम भी कितना हो गया, 2। तो देख रहे हैं कि रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी 2, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है, ये एक रो हो गया, एक रो, ये एक रो हो गया, 2 रो, ये एक रो हो गया, 3 रो। रो की संख्या कितना हो गया, 3 इंटू, अब कॉलम की संख्या देखते हैं। ये एक कॉलम हो गया 1, ये एक कॉलम हो गया 2, ये एक कॉलम हो गया 3, ये एक कॉलम हो गया 4। कॉलम की संख्या कितना है, 4। तो देख रहे हैं कि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। जैसे कि सी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रो की संख्या देखते हैं। तो एक रो, 2 रो, 2 रो हो गया। कॉलम की संख्या देखते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर इस पे देखते हैं, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, रो की संख्या 2 हो गया, रो की संख्या 2। ठीक है, अब कॉलम देखते हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 5। तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 5 एक दूसरे के बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। आते हैं अगला टाइप पे। दूसरा जो है, दूसरा है रो मैट्रिक्स, या इसी को रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में पंक्ति आयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसके डिफिनीशन पर कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, कहता है इफ़ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, इन विच, जिसमें ओनली 1 रो, केवल और केवल एक रो हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कह रहे हैं कि इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच, वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होता है। ठीक है, कॉलम कितना भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ रो एक होता है, उसको बोला जाता है हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें कि केवल एक रो हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो एक होना चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। आते हैं एग्जाम्पल पर।
ये मेरा एग्जांपल है। सपोज डेट मान लीजिए कि ये जेड एक मैट्रिक्स है ये, तो इसमें देखते हैं कि रो कितना है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक रो है। पॉट लाइन यही ना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है, तो इस सिर्फ और सिर्फ एक इसमें रो है, ठीक है। और इसमें कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम को नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ रो को देखना है। तो केवल एक रो है, तो क्या ये रो मैट्रिक्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब इसमें देखते हैं, एक रो ये है, एक रो ये है, दो रो है ये। तो जब दो रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि केवल एक ही रो होना चाहिए, तो इसमें से दो रो है तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। आते हैं इसमें, अब एक मैट्रिक्स है एम इज इक्वल टू जेड, एम इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो अब ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? तो इसमें देखते हैं केवल एक ही रो है, ये रो एक ही है, कॉलम भी एक ही है, तो रो जब एक है तो ये रो मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा का नंबर टाइप पे। तीसरा कहता है कॉलम मैट्रिक्स, इसको हिंदी में स्तंभ आयोग कहते हैं। तो इसमें कहता है कि इफ एनी मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता था कि केवल एक रो होना चाहिए, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ एनी मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। ए, जैसे कि ए कोई एक मैट्रिक्स है। अब ये पूछ रहा है कि क्या यह कॉलम मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक कॉलम हो। तो इसमें कॉलम देखते हैं, तो सिर्फ यही एक कॉलम है, बाकी तो इसमें कहीं कॉलम है नहीं, तो सिर्फ इसमें एक कॉलम है, तो क्या यह कॉलम मैट्रिक्स होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा। अब ये मान लीजिए कि बी कोई मैट्रिक्स है, अब इस पूछ देखो कि ये कॉलम मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कॉलम कब है, तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो इसमें से कॉलम दूगो हो गया कॉलम। तो जब दो कॉलम हो गया तो यह कॉलम मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि केवल एक कॉलम हो। तो इसमें से दो कॉलम है, तो जब दो कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं अगला टाइप पे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसी को शून्य या रिक्त आयोग कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स डायरेक्ट डेफिनेशन है इसका, वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि उसकी मैट्रिक्स का जितने भी एंट्रीज होगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा, सब का सब जीरो होगा, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो कह रहा है डिफिनेशन, इफ एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज बी जीरो देन इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई ओ, इसे ओ से इंडिकेट किया जाता है। इफ एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज बी जीरो, यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसके ऑल एंट्रीज का मतलब है कि उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, तो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एग्जांपल पे आते हैं कि एक मैट्रिक्स है, तो इसके देख रहे हैं कि सारे एंट्री एलिमेंट्स जो है सारा का सारा जीरो है, तो ये बिल्कुल एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अब ये बी एक मैट्रिक्स है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है, जीरो है, तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है? नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सारा एलिमेंट जीरो कहाँ से हुआ? तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब ये देखते हैं सी एक मैट्रिक्स है, तो देख रहे हैं कि इसमें का सारा एलिमेंट्स जो है, सब एलिमेंट्स, सारा एलिमेंट्स जीरो है, तो क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा, ये जीरो मैट्रिक्स ये नहीं होगा। अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आयु। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आयु, कहता है कि इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज रिमेन डायगोनल एंट्रीज बी जीरो देन इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले इसका मैं एक हिंदी में परिभाषा बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये ध्यान में रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, दूसरा किसी मैट्रिक्स से नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो हो उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। कह रहा है कि इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ऑल एंट्रीज यानी कि सारे एलिमेंट्स रिमेन डायगोनल एंट्रीज यानी कि सारा एलिमेंट्स लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बी जीरो हो,
देन इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए एक बात यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये तो एक सपोज कि एक रेक्टेंगल है, क्या है ये, क्या है रेक्टेंगल है। अब कोई पूछ दे इसमें कि इसमें क्या डायगोनल कहाँ होगा, इस रेक्टेंगल में डायगोनल कहाँ होगा, तो जाहिर सा बात है कि इसको इससे मिला देंगे तो ये एक डायगोनल होगा, और इसको इससे मिला देंगे तो ये एक डायगोनल होगा। ये तो बात फैक्ट है। तो सेम टू सेम उसी तरह अगर इस मैट्रिक्स में पूछ दिया जाए, अगर इस मैट्रिक्स में आपसे कह दिया जाए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को बताइए, तो जाहिर सी बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला होगा, बिकर नहीं हो, ये होगा डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो इधर से ही होता है। ठीक है, इधर से ही। अब ये मत दिमाग लगा दीजिएगा लोग कि इधर से भी ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी। तो मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स इधर से ही होता है, इधर से नहीं होता है, वो गलती हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस मैट्रिक्स को, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन है, 1 2 3। डायगोनल में कौन बना रहा है, 1 2 3। तो ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सब का सब जीरो है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद देखते हैं ये एक एलिमेंट, तो ये भी जीरो है, ये एक एलिमेंट है, ये भी जीरो है, ये एक एलिमेंट है तो ये भी जीरो है, ये एक एलिमेंट है, ये भी जीरो है, ये एक एलिमेंट है, ये भी जीरो है, ये एक एलिमेंट है, ये भी जीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का कोई जीरो नहीं है। तो वही कह रहा था डिफिनीशन में कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हो वो जीरो हो जाए, उसी को कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है, सब का सब जीरो है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, उसके जो मतलब कि रो और कॉलम की जो संख्या होगा वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके रो और कॉलम की संख्या 3 × 3 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है मेरा यहाँ पे, अब ये B एक मैट्रिक्स है। अब ये पूछ दिया जाए अगर कि क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो ये है इसका डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दिए। ठीक है, अब बाकी सब एलिमेंट्स को देखते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो देख रहे हैं कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट हो रहे हैं वो सारा का सारा 0 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसलिए यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यही ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अगर 0 हो तो उसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा पहले तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिफिनीशन में कह रहा है ये, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन विच ऑल एलिमेंट रिमेन डायगोनल एंट्रीज भी 0, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके मैट्रिक्स के और बहुत सारे टाइप से, तो अगले वीडियो में उसके देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।